अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों और मैं हूं आपका मेज़बान अली आरिफ। नाज़रीन, लाहौर शहर में इस वक्त गिरां फरोशी उरूज पर है और यकीनन जो शहरी हैं इससे परेशान दिखाई देते हैं। कौन कौन सी चीज़ें हैं जो इस वक्त महंगे दामों फ़रोख्त की जा रही हैं, क्योंकि एक तो पहले ही महंगाई का जो जिन है वो बोतल से बाहर आ चुका है और उसके ऊपर मज़ीद मुनाफाखोरी जो है वो की जा रही है। लोगों का इस पर क्या कहना है? आज हमारे साथ प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट भी होंगे जो कि मुख्तलिफ़ इलाकों का दौरा करेंगे, मुख्तलिफ़ दुकानों का विज़िट करेंगे और वहाँ पर जो वायलेशन कर रहा होगा SOPs की, गाइडलाइंस की, जो सरकारी निर्खनामे हैं, अगर उनकी खिलाफ वर्जी की जा रही होगी उनको जुर्माने भी किए जाएंगे। तो आइए चलते हैं और देखते हैं कि शहर में इस वक्त सूरत हाल है क्या। नाज़रीन, इस वक्त हम सब्ज़ बाज़ार में मौजूद हैं और ये एक स्टोर है कैरियो मार्ट, जहाँ पर कुछ वायलेशंस इनकी टीम ने देखी हैं। हमारे साथ मौजूद हैं स्पेशल प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट सैयद तनवीर अब्बास साहब। सर, यहाँ पे यकीनन आपकी टीम ने रैकी की है, क्या वायलेशंस यहाँ पर पता चली है? असल है कि यहाँ पर जो है एक तो जो मुख्तलिफ जो DC रैक में चीज़ें रखी गई हैं, जिसमें ख़ास तौर पे चने की दाल है या काले चने जो हैं वो उन क्वालिटी उनकी जो थी वो बिल्कुल थर्ड क्लास किस्म की है। अच्छा। उसमें बाकायदा तौर पे और जो DC रैक में जो रेट लगाया हुआ है वो तो ठीक है, लेकिन क्वालिटी वाइज जो था उसका बिल्कुल ज़ीरो है उनकी, और नाकस क्वालिटी वो लगाई हुई है। इसको हम चेक करेंगे जाके आपके साथ। सर, हमारे व्यूअर्स की अंडरस्टैंडिंग के लिए ना उनके नॉलेज में थोड़ा सा इजाफा करें कि अगर DC रैक से उन्हें कोई चीज़ लेनी पड़ती है तो उनको तो हमेशा उस पर थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, क्योंकि DC रैक की है, शायद उसकी प्राइस भी कम है, इसलिए क्वालिटी अच्छी नहीं होगी। लेकिन SOPs क्या है, गाइडलाइंस हैं क्या? नहीं, इसमें यह है कि जो अपना DC की जितनी भी दालें वगैरह हैं, जो उनकी बाकायदा तौर पे इन तमाम जो शॉपकीपर्स हैं उनको कहा गया है कि उसकी लिस्ट DC ऑफिस की तरफ से जारी की गई हुई है। उसमें उनकी बाकायदा तौर पे रेट भी मेंशन है कि कम से कम कितना है और ज़्यादा से ज़्यादा उसका कितना रेट है। कैसी होगी और क्वालिटी जो है वो जो इन्होंने आम जो रखी हुई है दालें दूसरे रैकों में, ये उसके बराबर होगी, उसकी कम नहीं होगी, नाकस नहीं होगी, ना नाकस होगी, क्योंकि जो रेट गवर्नमेंट ने दिया है या जो इनके जो बड़े वाइंडर्स हैं उनके साथ जो तय किया जाता है इनका रेट, वो इसी बिना पे किया जाता है कि आप क्वालिटी जो है वो बेहतर क्वालिटी जो वो देंगे इस रेट में, और वही क्वालिटी जो है वो फिर इधर ला के वो परचेज़ करेंगे, सेल करेंगे ताकि आवाम को इसका फ़ायदा पहुंच सके। ठीक है। अच्छा जी, एक तासुर यकीनन आवाम में पाया जाता है, वो तासुर ये है कि शायद DC काउंटर्स जो हैं बस नाम के बनाए गए हैं, क्योंकि वहाँ पर जब भी हम जाते हैं DC काउंटर से अगर कोई चीज़ हम उठाते हैं, कोई दालें उठाते हैं, तो उनका म्यार कोई इतना अच्छा होता नहीं है। जिस तरह से इन्होंने भी कहा, यहाँ पर भी पता चला है कि नाकिस क्वालिटी की चीज़ें DC काउंटर में रखी गई हैं। मगर हुकूमत की तरफ से जो गाइडलाइंस जारी की गई हैं वो ये है कि जो दूसरे रैक में जिस क्वालिटी की चीज़ पाई जाएगी वही क्वालिटी DC रैक में भी होनी चाहिए, DC काउंटर में भी वैसी क्वालिटी, यानी अच्छी क्वालिटी होनी चाहिए। मगर जितने भी ये स्टोर्स हैं, बड़े बड़े स्टोर्स लाहौर में, वो यकीनन मेरा तो ये ख्याल है कि बदनाम कर रहे हैं DC ऑफिस को और तमाम तर अमले को, क्योंकि ये ख़ुद खिलाफ वर्जियाँ करते हैं जिससे बदनामी शायद हुकूमत वक्त की होती है। तो आइए चलते हैं और देखते हैं यहाँ पे क्या क्या वायलेशंस की जा रही हैं। जी नाज़रीन, इस वक्त हम कैरियो मार्ट के अंदर मौजूद हैं और यहाँ पर जो सूरत हाल है उसके हवाले से भी आपको बताते हैं, मगर थोड़ी सी हमारी अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको बता दूँ कि DC ऑफिस की जानिब से या हुकूमत की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर जितने भी मुख्तलिफ स्टोर्स हैं उनको कहा गया है कि आप एक DC रैक कायम करेंगे, और उस DC रैक का मतलब क्या होगा कि वो मुतवसत तबका या गरीब तबका जो कि महंगे दामों चीज़ें नहीं अफोर्ड कर पाता, तो एक सब्सिडाइज्ड रेट पे सस्ते दामों उनको एक अच्छी चीज़ उसी म्यार की जो कि आपको दूसरे रैक्स पर मिलेगी, जो कि स्टोर की अपनी ब्रांडिंग की होगी या किसी और ब्रांड की होगी, वही क्वालिटी उनको DC रैक पर भी मिलनी चाहिए, मगर उसकी कीमत अच्छी होगी, मुनासिब होगी। मगर यहाँ पर क्या हो रहा है,
हमारे साथ स्पेशल प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट तनवीर अब्बास साहब मौजूद हैं। तनवीर साहब बताइएगा ज़रा यहाँ पे क्या मामला चल रहे हैं। मैंने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, मैंने ये आके स्पेशली तौर पे ये स्टोर को चेक किया है, जिसमें ये है कि ये इनकी स्टोर की अपनी जो है ये उन्होंने रखे हुए हैं अलहदा से, और ये अलहदा रैक में रखे हुए जो डीसी रैक इन्होंने बनाया हुआ है। लेकिन इसमें जो क्वालिटी है वो देख लें, आपके सामने है कि क्वालिटी जो है वो बिल्कुल ही डिफरेंट है। ये बिल्कुल ऐसे हैं कि जैसे कोई बारीक सी कोई दाल हो, और ये चने ब्लैक जो चने हैं वो ये आपके सामने नज़र आ रहे हैं। जी वसीम, अगर आप ये बल्कि इसको जूम करके भी दिखाइएगा, ये तो कोई ऐसी क्वालिटी है जो ये डीसी रैक में इस वक्त बेच रहे हैं कि मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई भी खाना पसंद करेगा, ख़रीदना पसंद करेगा। मगर ये ज़ाहिर है जी ज़बरदस्त क्वालिटी, मगर ये अपने नाम से बेच रहे हैं, इसको डीसी रैक में रख दिया। हाँ, ये है कि देखें कि यही चीज़ें गवर्नमेंट चेक करने के लिए हमको डिप्यूट किया हुआ है कि हम ये आके इस चीज़ को चेक करें ताकि आवाम को जो है बेहतर से बेहतर रिलीफ मिल सके। लेकिन बारहा मरतबा इनको इनके चलान्स भी होते हैं, इनको फ़ाइन्स भी होते हैं, FIRs भी होती हैं, लेकिन ये अब इनका भी मौक़िफ़ लेते हैं कि जी इन्होंने ये ऐसा क्यों किया हुआ है, जबकि इनको बारहा मरतबा ये कहा गया है कि जी ये जो डीसी रैक में आपने रखनी है चीज़ें वो क्वालिटी के मुताबिक होनी चाहिए। जो आप आम चीज़ें बेच रहे हैं उसमें उसके म्यार के मुताबिक होनी चाहिए, ताकि अगर कोई लोग आते हैं डीसी रैक से अगर कोई चीज़ वो परचेज़ करते हैं तो उनको प्रॉपर ये चीज़ मिलनी चाहिए ताकि वो ले के जाएँ, ना कि वो बुरा भला कह के तो इसको फेंक के चले जाएँ और कहें कि जी ये डीसी साहब ने। बिल्कुल जी, अगर ये चीज़ उन्हें यहाँ पे नजर आएगी तो जो भी कुछ कहेंगे अगर अलकाबाद से नवाजेंगे वो डीसी साहब के लिए ही होंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम सर, आप प्लीज़ बताइएगा। आपके आने का बड़ा शुक्रिया। जी, ये आप खुद ही बल्कि दोनों मुझे बड़ा अच्छा लगा आपके आने का। लेकिन एक चीज़ है कि जो डीसी साहब के कानून के मुताबिक लिस्ट शेयर की जाती है ना, वो अगर हो सके ना तो वो मंडी का विज़िट करें। मंडी में 112 रुपये चने कौन से मिलते हैं? अच्छा, आप कह रहे हैं कि उस रेट पर चीज़ मिलती नहीं है? उस रेट पर मिलती ही नहीं है। ठीक है, तो अब आप खुद गाइड करें, इसमें हम दुकानदार क्या करेंगे? ये इनसे बिल्कुल आपका नुक्ता बिल्कुल ठीक है। हम ये नहीं कह रहे कि आप हमने तो ज़ाहिर है जी लॉ फॉलो करना है, इन्होंने लॉ फॉलो करवाना है, इनकी ड्यूटी है। मगर सर उनका जो नुक्ता है, उनका जो नुक्ता है वो कहते हैं जी कि हम मंडी में जब जाते हैं हमें जो रेट लिस्ट हमें दी जाती है कि इस पर आपने सेल करना है, हमें उस रेट पर चीज़ मिलती नहीं है। अगर मिलती है तो नाकिस क्वालिटी की मिलती है। ऐसी जी बिल्कुल ऐसा ही है। तो फिर सर उस सूरत में क्या किया जाए? मैं इसमें ये बताता हूँ कि ये देखें, ये दिखाएं जी ज़रा मुझे ये वाला। अब ये देखें कि अभी ये क्वालिटी इनकी ये वाली देखें और ये वाली क्वालिटी देखें, इसमें पत्थर जो हैं वो भी इसमें भरे हुए हैं, और दूसरी चीज़ें इसको अगर साफ़ करके ये 120 रुपये या 112 रुपये जो ये रेट बता रहे हैं इनका, तो ये इन्होंने इसकी डबल कीमत रखी हुई है इसकी। ये चने जो इन्होंने ब्लैक चने बेच रहे हैं ये इसको डबल कीमत पे बेच रहे हैं, जबकि इनके लिए ये स्पेशली है कि जो गवर्नमेंट ने रेट दिया हुआ है उस पर 15% आप एक्स्ट्रा रख के वो सेल कर लें आप इनको। और ये क्वालिटी इसकी इसके मुताबिक होनी चाहिए, ना कि ये बिल्कुल लो क्वालिटी ला के डीसी रैंक में रख सर इनका जो नुक्ता है कि आप गवर्नमेंट तो कह देती है कि चलें जी आप अगर कोई ब्रांडेड चीज़ बेच रहे हो उस पर ज़्यादा से ज़्यादा 15% इजाफा कर लें, लेकिन वो यही कहते हैं जी कि हमें अच्छी क्वालिटी की चीज़ अगर बेचनी है तो वो मार्केट से हमें उस दाम पे मिलती नहीं है, तो हम कैसे बेचेंगे? मैं जनाब इनको बताता हूँ, ये बाकायदा तौर पे जाएं उधर मंडी में जो इनके अंजुमन ताजरान के जो वफद आते हैं डीसी साहब के साथ करते हैं मीटिंग्स, वो चीज़ें तय करके जाते हैं। रेट्स वो तय करते हैं कि जी ये इस क्वालिटी की चीज़ जो है हम इस रेट पे जो है हम आपको आवाम को मुहैया करेंगे। ये किस रेट पे अभी आप सेल कर रहे हैं? जी सर, इसके ऊपर 1 kg का पैक है ये, इसको स्कैन करवा लेते हैं जी। ये प्लीज़ स्कैन कीजिएगा जी, इसका रेट हमें बताइएगा। और वैसे सर ये इसके ऊपर क्या रेट लगा? 108 रुपये इस पे लगाया हुआ है जी। 108 रुपये किलो ये सरकारी रेट इस वक्त ये है, और इनके मुताबिक यानी गवर्नमेंट के मुताबिक इस पे सर 15% इजाफा करके इसको बेचा जा सकता है अगर ब्रांडेड हो तो। हाँ, ब्रांडेड हो तो वो इस पे कर सकते हैं ये। ठीक है, चलें तो सर इसका रेट हम देख लेते हैं क्या है ना, और उसके बाद फिर हम ये भी यकीनन जानेंगे कि अगर इनको मंडी से महंगी मिल रही है जो ये दावा करते हैं, तो कितनी महंगी मिलती है,
कोई अगर हमें इनवॉइस तो दिखा दें। हाँ, असल है कि ये इनवॉइस वगैरह भी दिखाएं इस चीज़ की, और सेकंड ये है कि ये इनके जो जितने भी बड़े बड़े मेगा स्टोर्स हैं उनके जो वफद हैं वो जाके डीसी साहब से मिलते हैं, उनके साथ मीटिंग्स होती हैं, उसमें ये सारे जो इनके रेट्स हैं वो तय होते हैं उसमें कि जी ये इस रेट में हमें जो है हम इसको फ़रोख्त करेंगे। तो लेकिन उसके बावजूद जो है इसकी वायलेशन जो है ना वो आ रही होती है और रिपोर्ट्स हो रही होती हैं, तो उसको फिर हम आके चेक करते हैं बकायदा। क्या रेट है? 155 सर, 108 के ऊपर 15%। 155 तो नहीं खैर बनते, कम ही बनते हैं, इतने नहीं लेकिन ये बनते खैर 155 की सेल करें। सर ये आपकी परचेजिंग होती कहाँ से ये सारी? जी सर, ये कंपनी का नाम लिखा हुआ है आपके सामने है। अच्छा जी, जाके आप चेक कर सकते हैं कि मैंने कितने नहीं आपके पास तो इनवॉइसेस होंगी ना इनकी? जी इनवॉइसेस होती हैं, बिल्कुल होती हैं। आप देखें उनको जाके आप पूछ सकते हैं कि कितने के आपने उन्हें बेचे हैं और कितना हम उसके ऊपर मार्जिन ले रहे हैं। आपके आसपास में ना कुछ बड़े जो स्टोर्स हैं वहाँ पर डीसी काउंटर बड़ा अच्छा सेट हुआ हुआ है और बड़ी अच्छी चीज़ें वहाँ पे क्वालिटी वाइज और डीसी रेट पे मिल रही हैं, उनको भी तो वो भी तो वैसे प्रोवाइड कर रहे हैं ना? मेरा नहीं ये मानना कि आप जिस तरह गाइड कर रहे हैं वैसा है। आप वैसे चेक कीजिएगा, हम तो चेक करके आए हैं ना अभी। सर दूसरे स्टोर्स पर भी ऐसा ही माल पड़ा हुआ है, इसमें कोई फ़र्क नहीं है। मैं आपके मौक़िफ़ से एग्री नहीं हूँ। अच्छा, आप एग्री नहीं करते, लेकिन हमने अभी कुछ देर पहले चेक किया है तो इसलिए हम वो बात कर सकते हैं। ठीक है, आप कुछ भी कह सकते हैं। आप माशाल्लाह इस वक्त अपने पावर में हैं। नहीं सर, हाँ, तो हम कुछ भी नहीं, पावर में तो आप हैं, आप ये इतना बड़ा हुकूमत के कहने के ऊपर के 15% आप ले सकते हैं प्रॉफिट। 161 रुपये बनते हैं, मैं 155 ले रहा हूँ। अगर आप मेरे भाई फिर भी आप मैंने ये चीज़ बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो डीसी रैक की जो है क्योंकि मैं तो डीसी रैक चेक करने के लिए आया हूँ। डीसी रैक का भी बिल दें। डीसी रैक और इसकी क्वालिटी आप देख लें कि क्वालिटी क्या है इसकी। सर क्वालिटी इंशाल्लाह इसकी मैं इम्प्रूव कर लेता हूँ, वो आपसे मैंने आगे भी एक्सक्यूज़ की है, आप उसके ऊपर देख लें। मेरे 112-13 रुपये की खरीदी हुई है, 108 रुपये में बेच रहा हूँ उनके। नहीं देखें, अगर आप 108 रुपये बेच रहे हैं तो वो कोई क्वालिटी तो होनी चाहिए। मुझे आप ये बताएं कि आप खुद ले जाएंगे इसको घर में ये जो रखी हुई है आपने, चने रखे हुए हैं या चने की दाल रखी हुई है, ईमानन कुरानन आप बताएं कि ये आप अपने घर में लेके जाएंगे? सर देखें, अगर आप डीसी माशाल्लाह की तरफ से आए हैं, आप खुद बताएं कि ये आप चीज़ें इस्तेमाल करेंगे अपने, आप खुद इस्तेमाल करेंगे। आप बड़े हैं मेरे, आप बड़ी पोस्ट पे हैं, आप खुद इस्तेमाल करेंगे जब आप, मैं तो अवाम के तौर पर मेरे भाई ये क्वालिटी वाइज चीज ठीक होनी चाहिए। डीसी साहब ने जो रेट दिया हुआ है वो क्वालिटी का दिया हुआ है, ना कि हमने कोई कूड़े करकट का रेट दिया हुआ है या इसमें स्टोन्स पड़े हुए हैं उसका रेट दिया हुआ है हमने। अच्छा सर, डीसी साहब की तरफ से इस बात को इंश्योर किया जाता है कि डीसी रैक्स के लिए जो चीज़ें जाएँ वो अच्छे मेयार की जाएँ? बिल्कुल अच्छे मेयार की जाएँ। ये जो इनकी मैंने आगे भी जैसे अर्ज किया है कि ये मीटिंग्स वगैरह पीछे कुछ वेंडर्स को भी कहा जाता है। वेंडर्स जो बाकायदा तौर पे जो बड़े वेंडर्स हैं जो सप्लाई करती हैं ये दालें वगैरह, वो उनकी मीटिंग्स वगैरह होती हैं और वो रेट तय करते हैं। लेकिन सर इनका तो आपके सामने यही कहना कि जी हमें इस मुनासिब रेट में अच्छी चीज़ नहीं मिलती, हमें तो नाके से मिलती है। ये असल है, वो इनका शिकवा है, वो उनकी बात है। ये सेकंड मैन से लेते हैं, डायरेक्ट जाके अपना मार्केट से ये प्रोवाइड परचेज नहीं करते, ये लेते हैं जो मिडल मैन जो है उससे लेते हैं। ये मिडल मैन के बजाय अगर ख़ुद अपने तौर पे अपने किसी जो इनका सेल्स ऑफिसर है उसकी ड्यूटी लगाएं, वो जाएं मंडी में जाके वहाँ से परचेज करें, तो इनको ये फ़ायदा भी और ये क्वालिटी वाइज इनकी क्वालिटी भी बेहतर हो जाए। चलिए सर, अभी आपने कहा कि क्वालिटी के ऊपर रेट तो ज़ाहिर डीसी काउंटर का वही है, लेकिन क्वालिटी ऐसी है कि कोई ख़रीदेगा नहीं। जी। तो इसके ऊपर क्या होता है, कार्रवाई क्या होती है? अभी इनको फ़ाइन कर रहे हैं हम। अच्छा, फ़ाइन होगा? कितना फ़ाइन होगा सर? ये 20,000 इनको मैं कर रहा हूँ जी फ़ाइन। अच्छा जी, इसमें कोई नजरसानी करें आपके सामने ही है। नहीं जी, यही सूरत हाल है जी। यहाँ पे अब फ़ाइन हो रहा है क्योंकि डीसी काउंटर में यहाँ पर जो मैं आपको एक दफ़ा फिर से दिखा देता हूँ, जो चने पड़े हुए हैं उन चनों की क्वालिटी ये है। मेरा नहीं ख्याल कि यहाँ पे दुकान में कोई काम करने वाला जो मुलाजिम भी है वो भी ये चने घर लेके जाएगा, क्योंकि क्वालिटी कुछ ऐसी है। लेकिन उनके अपने कुछ वो रीज़न्स दे रहे हैं जी कि हमें उस रेट पर चीज़ मिलती नहीं है अच्छी क्वालिटी की, जो हमें कहा जाता है कि डीसी रैक में रखा जाए। मगर जो हमारे साथ प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट हैं सैयद तनवीर अब्बास साहब, उनकी तरफ से तो ये कहा जा रहा है जी कि शायद ये सिर्फ बहाने होते हैं, अच्छी
की चीज़ मिल जाती है इस प्राइस में भी। आगे चलते हैं जी, देखते हैं क्या सूरत है। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। यकीनन बहुत गिला किया जा रहा था हुकूमत से कि सब्ज़ियां भी बहुत महंगी हो गई हैं, मगर ख़ास तौर पर इस सीज़न में काफ़ी मुनासिब कीमत हो जाती है सब्ज़ियों की। और इस वक्त जो कीमत है सब्ज़ियों की सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक वो ठीक है, काफ़ी मुनासिब है। मगर सूरत हाल ये है कि इस वक्त भी मार्केट में आप सब्ज़ी लेने जाएँ तो महंगे दामों फ़रोख्त की जा रही है, मगर उसमें कसूरवार मैं फिर कहूँगा हुकूमत नहीं है, गिरा फरोशी का एलिमेंट वहाँ पर शामिल है। यहाँ एक हम मौजूद है जी दुकान में, यहाँ पे क्या कुछ किया जा रहा है? तनवीर साहब, क्या सूरत हाल है यहाँ पे? ये मैंने ये चेक करवाया है, रेकी करवाई है, तो ये तकरीबन तमाम चीज़ें जो है ना ये महंगी बेच रहे हैं, जिसमें सरे फरिस्त जो है वो बैंगन और शिमला की मिर्च है, ठीक है, वो उसका रेट इन्होंने जो है वो ज़्यादा लगाया हुआ है। जो गवर्नमेंट का रेट है वो 88 है, शिमला मिर्च का ये 120 रुपये किलो उसको फरोख्त। अच्छा, इतना मार्जिन रख रहे हैं अपना? ये देखें अब आपके सामने। और दूसरा जो है जो बैंगन है आज का सरकारी रेट वो 62 है और ये 80 रुपीज़ उसको जो है वो सेल कर रहे हैं। चलें ठीक है, आए जी, चलते हैं अंदर चलते हैं और ये दुकानदार से भी जाके पूछते हैं कि क्या वजह होती है जो सरकारी रेट होता है उस पर चीज़ें क्यों नहीं बेची जा रही, इतने ज़्यादा उसके ऊपर मुनाफा जो है वो क्यों लिया जाता है। शिमला मिर्च का क्या रेट चल रहा है? 100 रुपये किलो बताया। अच्छा, 120 भी पहले हमारे बंदे को बताया। 120 क्यों बताया वैसे कि मतलब ज़्यादा रेट पे क्यों बेचते? पाव जब देते हैं 30 रुपये पाव दे रहे हैं, 100 रुपये किलो बेच रहे हैं। अच्छा, 30 रुपये पाव यानी और 120 रुपये किलो पाव के हिसाब से। अगर पाव के हिसाब से देखा जाए, हिसाब से 30 रुपये पाव ही देते हैं। ठीक है, 30 रुपये पाव देते हैं, लेकिन सरकारी रेट लिस्ट पे भी ऐसा होता है कि पाव लेंगे तो महंगी मिलेगी, किलो लेंगे तो। इसमें नहीं होता, क्योंकि वो लहदा शापर लगाने पे साथ धनिया मिर्ची भी देना पड़ता है, इसलिए यारा को साथ धनिया मिर्चें अब तो वैसे कोई नहीं देता, सारे देते हैं। जितने भी कस्टमर करें पूछ लें आप बेशक। अच्छा, एक पाव को शिमला मिर्च लेगा तो आप उसको धनिया मिर्च भी देते हैं? चलें जी, बड़ी वैसे आपकी बात माशाल्लाह, लेकिन आप कह रहे हैं शॉपर एक लगाना पड़ता है इसलिए आप 10 रुपये बढ़ा देते हैं? नहीं, 10 रुपये की बात नहीं है, शॉपर भी आपको पता है मजीद महंगे हो गए हैं, वो धनिया मिर्चें भी साथ देनी पड़ती है। अब 180 रुपये रेट है मिर्चों का, अच्छा, वो भी साथ फ्री देते हैं हम। हाँ। ये फ़र्क होता है। अच्छा, सरकारी रेट क्या है शिमला मिर्च का? सरकारी रेट पता नहीं, मैं तो अच्छा, पता ही नहीं है? पढ़ा नहीं उन्होंने भाई, पढ़े लिखे नहीं है। नहीं पढ़े लिखे नहीं है, खरीदारी कौन करता है जाके? वो वालिद साहब करते हैं। वालिद साहब कोई कहते हैं यहाँ पे भी आ जाए, क्योंकि रेट का तो उनको ही पता है। नहीं, वो शाम को तो फिर खरीदारी करनी होती है, इस टाइम तो दुकान पे मैं ही बैठता हूँ। नहीं तो आप तो फिर अपनी मर्जी के रेट पे बेच रहे हैं ना? नहीं, रेट है मार्केट में जो चलता है वही बेच रहे हैं। नहीं, मार्केट में जो नहीं चलता, जो सरकारी रेट लिस्ट है उसके मुताबिक चलना चाहिए। ठीक हो गया? नहीं सर, ठीक तो हो गया, वो तो आपने कह दिया, लेकिन ठीक हुआ नहीं ना, मसला ये है। अर्ज ये है, क्या रेट है? बैंगन ये गोल बेच रहे हैं 60 रुपये किलो, लंबे 80 रुपये किलो बेच रहे हैं। नहीं तो जो बैंगन का रेट है वो आपने 80 रुपये उसको बताया। वो लंबे 80 रुपये किलो बेच रहे हैं, गोल 60 ही बेच रहे हैं। नहीं तो उस पर सरकारी जो रेट आया हुआ वो तो बैंगन का आया हुआ है ना रेट, 62 रुपये किलो आया है उसका रेट। आप तो बैंगन दो किस्मों के, ये तो यार बैंगन मार्केट को। और मेरे भाई बैंगन तो चाहे गोल लें चाहे लंबे ले लें, जो भी आप परचेज करना चाह रहे हैं। ये देखें ना, बैंगन अब 4 किस्मों के पड़े हैं, तो एक रेट तो नहीं ना बिक सकता। क्यों? ये सरकार तो फिर लहदा रेट दें तो फिर बता सकते हैं ये वाइट बैंगन है, ये ब्लैक बैंगन है। ये देखें ना, आपकी ये दुकान पे देख लें, चार किस्मों के बैंगन पड़े, रेट सरकार एक दे रही है। वो जो वाइट है वो इससे भी महंगे, उसका रेट नहीं सरकार देती, सिर्फ यही बताया बैंगन 60 रुपये किलो है। बैंगन जो हमने बैंगन का रेट आपसे पूछा है, आपने बैंगन जो अच्छा सूरत हाल ये है जी कि चलें बैंगन में आपने कह दिया बड़ी किस्में हैं, उस पर कोई एक रेट है नहीं, लेकिन जिसमें ज़्यादा किस्में नहीं है, जो एक ही किस्म की है, शिमला मिर्च की हमने पहले बात की थी, वो भी तो आप अपने मनमाने रेट ही बेच रहे हैं ना। 88 के बजाय आप 120 अगर बेच रहे हैं तो वो इसको कैसे वैसे इस पे क्या दलील क्या देंगे जो महंगे दामों बेचते हैं आप, क्यों बेचते हैं? मकसद ये है, ये देखें ना, अब शिमला पड़ी है, इसमें जब मंडी में आता है ना ये मिक्स माल आता है, पेटी आती बंद। अच्छा,
तो इसमें हल्का फुल्का माल भी निकला और आपको मैं दिखा देता हूँ, उसमें दागी भी बेकार भी होता है, ज़ाया भी होता है, वो किसी के खाते में नहीं है, वो दुकानदार के खाते में पड़ता है। अच्छा, फिर मुझे ये बताएं कि जो रोज़ाना ये लिस्ट बनाते हैं मंडी के हिसाब से, ये जो सरकारी रेट लिस्ट जो पूरे लाहौर में बांटी जाती है, और फिर जो इदारे बनाए गए हैं जिन्होंने प्राइस चेक करनी होती है, इनको सबको बंद कर देते हैं? सर यहाँ पे करते ही नहीं, कंट्रोल ही नहीं करते। मंडी में ये आप तो ये आए हैं ना कंट्रोल करने आए हैं, मंडी में तो कंट्रोल करें ना, जहाँ पे मंडी में कंट्रोल है। अच्छा, आप मिडल मैन से उठाते हैं, खुद जाके खरीदारी करते हैं? नहीं बा ये चीज़ नहीं है। वैसे बताएं तो सही, आप खुद खरीदारी करते हैं या मिडल मैन से उठाते हैं? हम तो मिडल मैन से। हाँ जी, तो मिडल मैन अपना मार्जिन नहीं रखेगा? तो यही तो बात है ना, यही तो बात है ना भाई, खुद उठाया करें ना माल, ताकि आपको पता हो कि हम अव्वल माल उठा रहे हैं, दो माल उठा रहे हैं। आप जब मिडल मैन से माल उठाएंगे ना, तब मार्जिन वो अपना रखेगा, फिर आप आवाम को भी महंगी चीज़ बेचेंगे। असल मसला ये है, आप खुद खरीदारी नहीं करते जाके मंडी से, फिर आप सारा कुछ डाल देते हैं कि मंडी का रेट देंगे, आपको खुद मंडी का रेट नहीं पता। आपको खुद बताता हूँ एक बात, मंडी में जो मिलता है ना होल सेल में, वो बोरियाँ बंद ही होती हैं। हमने खरीदना होता है फड़ियों से, वो उन्होंने 1 नाग ले लिया, 2 नाग ले लिए, 10 नाग ले लिए, उससे खरीदना होता है। तो जो जिसने लेना है, मिसाल के तौर 1 पीस है, 1 तोड़ा लेना है, वो गाड़ी कैसे लेगा? अच्छा, मुझे अब ये बताएं, आप सर में मेरी बात सुनो, आप सरकारी रेट लिस्ट ना फॉलो इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि आप मंडी से डायरेक्ट माल उठाते नहीं हैं, एक बात ये, और दूसरा कि आप मिडल मैन से उठाते हैं। लेकिन अब इसमें कसूर किसका है कि आप मंडी से डायरेक्ट खुद नहीं उठा रहे? मैंने आपको बताया, मंडी में तो वो खड़े ना जिसने गाड़ी पूरी लेनी है, गाड़ियों का वहाँ पे सौदा बिकता है, बोली होती है ना 50 से 100 बोरी होती है, वो जिसको 2 पीस चाहिए। अच्छा, आपके 2 पीस चाहिए होते हैं। ये माशाल्लाह इतनी बड़ी दुकान है, इतनी सब्जी लगी हुई है, आप कह रहे हैं कि हम मंडी से नहीं ले सकते, हमें भी मिडल मैन से लेना? मंडी से ही लेते हैं, ये नहीं बात करते हैं मैं क्या, लेकिन मिडल मैन से लेते हैं ना। मिडल मैन से मकसद ये है कि वो वहाँ पे जब गाड़ी आती है ना, ये एक खीरा है ना, एक आइटम मैं आपको बताता हूँ, इसकी गाड़ी पूरी आनी है, उसमें 100 नग होगा, 200 नग होगा, जिसने खरीदना वो सारे खरीदेगा। तो जब हमने लगाने 2 पीस है, वो कैसे खरीदेंगे पूरी गाड़ी? आप चलो यही बता लें, आपके भी छोड़ देते। अच्छा, आपके पास कम माल आता है वैसे? माल कम आता है? माल कम, पीछे भी कम पड़ा हुआ है माल? नहीं, पीछे तो पड़ा है प्याज, आलू प्याज तो पड़ा है, जो स्टॉक होता है। अच्छा। ये आता है, ये सौदा जो है तकरीबन ये 10-15 दिन चल जाता है, ये हम इकट्ठे उठाते हैं। तो ये सब्जी है, ये रोजाना के। फिर आप कैसे कह रहे हैं कि जी हम वो पूरी गाड़ी आती है तो गाड़ी जो है वो हम नहीं उठाते हैं? सौदे ने ना, हरे सौदे एक पीस ही लेना में, देखो ना अंदर तुम चले जो गड्डियां मां के आलू भी लगे ने, प्याज भी है, पूरी गड्डी का काम है। ये सुक्का सौदा है, ये तुम 15 दिन भी रख लो कि खराब नहीं होगा। यह जो सौदा अगले दिन देखो ना, मटर देख लो किस तरह दिन की शक्ल है, अगले दिन बेकार हो जाने ने, जेडे वेगे जेडे अगले दिन वो बेकार ने, वो रेहड़ी ते लवाने ने हाफ कीमत भी। अच्छा, रेट लिस्ट है आज की? हाँ जी। कहाँ पे? ये आवेजा क्यों नहीं अभी की? दे के गए हैं, अभी तकरीबन 10 से 5 मिनट ही हुए हैं आपके आने से पहले ही। वो आपका आदमी कह रहा है कि अभी तक आई नहीं है। नहीं आप कह रहे हैं अभी देख भाई जो अच्छा जी, 5 मिनट पहले कहते हैं जी रेट लिस्ट आई है, दिन गुजर गया आधा, लेकिन रेट लिस्ट चले अब आपको मैं बता रहा हूँ, अभी 5 से 10 मिनट हुए, अभी लड़का दे के गया है। अच्छा, ये सुबह फर्स्ट आप मेरे भाई 2 वायलेशंस आपकी जो है, 2 वायलेशंस आपकी आपके जुमरे में आ गई है। जी सर, क्या कार्रवाई हो रही है? देखें, इन्होंने 2 वायलेशंस इनकी बनती हैं। एक तो इन्होंने डिस्प्ले नहीं की हुई रेट लिस्ट, ये खुद मान रहे हैं कि जी अभी आई है। ठीक है, तो ये सुबह आनी चाहिए थी, जब इन्होंने ये दुकानदारी शुरू की है उस वक़्त इनकी ये आनी चाहिए थी, लगनी चाहिए थी, ताकि लोगों को अवेयरनेस होती कि जी ये आज का गवर्नमेंट ने जो रेट दिया हुआ है वो ये रेट है। सेकंड ये है कि जो शिमला मिर्च है वो भी महंगी बेच रहे हैं, बैंगन जो है वो भी महंगे बेच रहे हैं, तो अभी इनको फ़ाइन मैं कर रहा हूँ। ठीक है, तो ताकि ये इनको कोई आगे से नसीहत हो कि जी हमने ये चीज़ें लगानी है, इधर डिस्प्ले करनी है रेट लिस्ट, और रेट के मुताबिक जो है वो चीज़ को सेल करना है। चलें सर, अभी तो जुर्माना आप कर रहे हैं, जुर्माना हो भी जाएगा, मगर फिर मैं वही पूछूंगा कि क्या गारंटी है कि आपके जाने के बाद ये सरकारी रेट पे चीज़ें बेचेगा? इनके जाने के बाद सरकारी रेट पे बेचोगे? वैसे सर कहने का मकसद है, देखो ना जो कुछ लाया है तुहानू दसिया कि असीं पहले भी गल कीती है, जो रेट सरकारी दिता है सानू इस रेट से सौदे नहीं मिलते। देखो व्यापारी से तो नहीं मिलेंगे ना। देखो कल परसों दी गई जे, परसों जुर्माना करके गए, मतलब परसों जुर्माना हुआ है, लेकिन आज भी आप सरकारी रेट पे नहीं बेच सकते। दुकाना दे कंट्रोल करते हैं, मार्केट मंडी च कोई कंट्रोल नहीं है, मंडी में कोई कंट्रोल। मंडी में कंट्रोल अब आप मिडल मैन से उठाओगे तो ये मिडल मैन को थोड़ी कंट्रोल करेंगे। मिडल मैन की बात नहीं है, मंडी में जब रेट एक है, वहाँ पे स्पीकर भी लगाए उन्होंने, बाकायदा वाज़ेह बताते भी हैं कि ये रेट बताते हैं कि ये इस रेट से ज़्यादा नहीं करना। वहाँ पे जाके कंप्लेन करते हैं कि यार ये रेट ज़्यादा बता रहे हैं, वो कहते हैं आपने लेना तो ले ले, ऐसे कहते हैं, लेना तो ले ले, नहीं लेना तो आप छोड़ दे, आपको महंगा लगता है। आप मिडल मैन से उठाते हैं ना?
भाई वैसे पूछ रहा हूँ, मैं आपको वही बात बता रहा हूँ, मिडल मैन से उठाते हैं। मिडल मैन से आप ठीक है, मैं आपकी बात मानता हूँ। हाँ। आपको मैंने यही बताया, जिसने 2-4 पीस लेने हैं वो मिडल मैन से उठाएगा और गाड़ी का नहीं ना सौदा करेगा। हाँ। ये यार, बात और है। चीज़ों की आप गाड़ी उठाते हो, पीछे आपने स्टॉक किया सर, हुआ है, ये जो पूरी वो बकाया जो है वो ये स्टॉक देखा- किया हुआ ये है, देखा- वो ये- गाड़ी आप उठा सकते हो। और ये सर, ये चीज़ें जो है सब्जी ये है, वो- रेट पे नहीं आप इसको सेल ये करना। सब्जी है ये। सर अब क्या कार्रवाई क्या होगी, क्या जुर्माना होगा? इनको फाइन कर रहा हूँ जी मैं 5000। ले जी, इधर भी जुर्माना हो रहा है, लेकिन सवाल फिर मेरा वही है कि अगर यहाँ पे जुर्माना हो भी जाता है, जितना भी हो जाता है, इस बात की क्या गारंटी है कि बाद में सरकारी रेट पर चीज़ यहाँ पे मिलेगी? क्योंकि हम आए दिन इनके साथ शोज़ करते हैं, मुख्तलिफ़ जगहों पर जाके यकीनन जुर्माने भी करते हैं, मगर उसी दुकान पर आप कुछ दिन बाद चले जाओ या कुछ घंटे बाद चले जाओ, सरकारी रेट पे कुछ नहीं मिल रहा होता, अपनी मर्ज़ी के रेट पर ही चीज़ें मिल रही होती है। तो कोई मैकेनिज़्म ऐसा हो, कोई अगर कानून है तो उसमें कुछ ऐसी तरमीम की जाए, ये तमाम दुकानों का रिकॉर्ड जो है उसको कंप्यूटराइज़ किया जाए, ताकि एक वायलेशन के बाद पता हो जी कि अगर दूसरी इस दुकानदार ने की तो कोई ऐसा उसके लिए कानून हो कि वो दोबारा वायलेशन ना करे। अभी तो ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा जी, पहले भी चल रहा है। जुर्माना हो, कहते जी 2 दिन पहले जुर्माना हो, इस रसीद भी दिखा दी है, आज भी अपनी मर्ज़ी के रेट पे बेच रहा है, कल भी अपनी मर्ज़ी के रेट पे बेचेगा। क्योंकि ये मेरे ख्याल से ये कोई प्रॉपर सोल्यूशन है नहीं इस गिरां फरोशी का। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का शुक्र है। ये बताइएगा कि आज जिस तरह से प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट आए हैं यहाँ पे आके जुर्माने वगैरह कर रहे हैं कि सरकारी रेट पर चीज़ें नहीं बिकती, आम तौर पर क्या यहाँ पर सूरत हाल होती है? क्योंकि आज तो हम देख रहे हैं बड़े यहाँ पे रेट लिस्ट लगी हुई है और रेट लिखे हुए हैं। हाँ, मैं यहाँ के तकरीबन मुझे 5-6 साल हो गया रहते हुए। इतनी की चीज़ें महंगी देते, इतनी की चीज़ें में 1 रुपए की कमी नहीं करते, ना करें एक करते ही नहीं है। लोग क्या करें, मर जाए लोग। तो सरकारी रेट लिस्ट कभी मांगी है इनसे? हाँ मांगी है, वो कहते हैं कि वो हमारे लगी हुई है, वही रेट है, वो दिखाते ही नहीं है। अच्छा, लिस्ट नहीं दिखाते? पुरानी की पुरानी पड़ी होती है, वही लगी होती है ऊपर। तो ये गलत करते हैं, बहुत गलत करते हैं। ये लोग कहाँ जाएं? इतनी महंगाई है, ये गाजरें हैं इतनी सस्ती, अब हर चीज़ सस्ती हो गई है क्योंकि मौसम ही बदल है, मगर ये अभी भी महंगी बेच रहे हैं। बहुत महंगी करते हैं। हाँ। इनसे कोई हिसाब किताब करने वाला नहीं है। लेकिन मौसम भी यकीनन तब्दील हो गया और चीज़ें सस्ती हो गई, सब्जियां सस्ती हो गई, मगर सूरत हाल ये है कि अभी भी यहाँ पे गिरा फरोशी की जा रही है, जो सस्ती सब्जियाँ हैं वो भी महंगी बेची जा रही हैं। सर, इनको कितना जुर्माना हुआ है अभी? अभी इनको मैंने 5000 फाइन किया है और इनको वार्निंग भी दी है कि अपनी रेट लिस्ट के मुताबिक जो है वो आवाम को दें, अगर नहीं देंगे तो फिर नेक्स्ट जेल की हवा इनको खानी पड़ेगी। तो उसने एक्सक्यूज़ तो किया कि जी मैंने गलती की है, तो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जो है वो रेट के मुताबिक सेल करूँगा। अफसोस की बात तो ये है कि जी अक्सर जो इस तरह की दुकानें आपको देखने को मिलेंगी, एक तो तजावज़ात यानी इंक्रोचमेंट की होती है, दूसरा गिरां फरोशी वो करते हैं, और तीसरा झूठ बोलते हैं, बहस करते हैं आगे से। अभी देखें आपके सामने ही था, वो जिससे रेट लिया है वो मान ही नहीं रहा था कि जी मेरा नहीं था आदमी, वो गाहक था, ये था। अब वो दोबारा उसको ज़रा इंसिस्ट किया कि भी अगर नहीं बताते तो हम वो आदमी को पकड़ के जेल भिजवाएंगे। तो उसने कहा नहीं जी वो मेरा ही आदमी था, हमारा मुलाजिम था, तो उसको इधर भिजवाया है। तो वो इधर उधर हो गया है देख के, डर के। तो आप नेक्स्ट टाइम हम जो है वो वायलेशन नहीं करेंगे, हमें जो है। चले जी, देखते हैं कि नेक्स्ट टाइम वायलेशन होती है या नहीं होती। यहाँ की जो शहरी हैं सब्ज़ाजार के, वो तो ये बताएंगे कि वायलेशन होती है या नहीं होती। आप लोगों को क्या करना है जी, अगर आपको कहीं पे भी रेट लिस्ट कोई ना दिखाए या आवेज़ा ना करे या रेट लिस्ट के मुताबिक आपको चीज़ फ़रोख्त ना करे, आपको क्या करना है, या तो DC शिकायत नंबर जो आपकी रेट लिस्ट के ऊपर लिखा होता है, आपने उसके ऊपर कॉल करके शिकायत करनी है, या फिर प्राइम मिनिस्टर जो सिटीज़न पोर्टल है वहाँ पर आपने शिकायत करनी है और तस्वीर लेके साथ भेजनी है दुकान की, ताकि उनके खिलाफ फिर कार्रवाई भी की जा सके। नाज़रीन, एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर से आपको खुश आमदीद कहेंगे। इस वक्त हम मौजूद हैं अल रहमत स्टोर है, यहाँ पर क्या वायलेशंस की जा रही हैं। और सर, इतने बड़े बड़े स्टोर्स होते हैं तो यकीनन फिर प्रॉफिट भी उस हिसाब से ही होता होगा।
तो फिर ये हुकूमती जो गाइडलाइंस होती हैं, ये जो प्राइसेस होती हैं, उनको फॉलो क्यों नहीं करते? असल है बेसिकली ये तो इनको चाहिए कि जो गवर्नमेंट इतना बड़ा इन्होंने ये इनका स्टोर है, तो इनको डेली बेस पे जो गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शंस या जो रेट्स जो हैं वो जारी करती है, तो इनको ये फॉलो करना चाहिए और इनको बाकायदा तौर पे गवर्नमेंट के साथ लाइजॉन करना चाहिए, ताकि ये इनको पता चलता रहे कि जी कौन सी चीज़ का रेट कम हुआ है, किस चीज़ का रेट बढ़ा है। लेकिन ये इस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं, जिसकी वजह से इनका जो है ये वायलेशन इनकी फाउंड होती है, और वायलेशन फाउंड होगी तो फिर डेफिनेटली इनको फ़ाइन होगा। चलो जी, चलते हैं, देखते हैं यहाँ पे क्या वायलेशन देखी जा रही हैं इसमें। जिस वक्त हम स्टोर में मौजूद हैं सर, यहाँ पे क्या वायलेशन पाई गई है? यहाँ पर ये है कि जो चीनी का, शुगर का रेट जो है वो 91 आज का रिटेल का रेट है, और ये इसको 93 में सेल कर रहे हैं। 93 में कर रहे हैं। तो ये जितना बड़ा मेगा स्टोर है, क्योंकि सुबह इसको चेक करवाया गया था तो इनकी वायलेशन हुई थी, तो अब इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करने के लिए जो है यहाँ पर आए हैं हम, तो इंशाल्लाह कार्रवाई करते हैं आपके सामने इनके ख़िलाफ़। ये बल्कि बात करते हैं, मैनेजर भी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। तो सरकारी रेट का तयन किया जाता है ताकि उस रेट पर चीज़ बेची जाए, मगर क्यों स्टोर्स उसको फॉलो क्यों नहीं करते? सर जो हमें पीछे से रेट मिल रहा है 91 हमें आया, जो आज का रेट है जो 91 है, ठीक है, 2 रुपये रख के हम लोग सेल कर रहे हैं। ठीक है, एक 1 kg पे आप कह रहे हैं हम 2 रुपये रख के सेल कर रहे हैं, हमें जो कॉस्ट पड़ी है वो 91 पड़ी है हमें। जी अस्सलाम वालेकुम जी। 91 सर के मुताबिक जो सरकारी रेट है रिटेल का आज, मगर स्टोर्स उसको फॉलो कर नहीं रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मसला तो देखें जी पिछले को 3-4 साल से ये चल रहा है। ठीक है, हम तो यहाँ पे फ़ाइन भी पे कर रहे हैं और चीज़ें भी पे कर रहे हैं, और सरकार के जो हैं क्या कहते हैं ऑर्डर्स, उनको भी ओबे कर रहे हैं। सारी डीसीओ की दालें लगी हुई हैं। ठीक है, इनमें कुछ चीज़ों में हम अपने पल्ले से भी पैसे कंट्रीब्यूट कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि पीछे अकबरी मंडी से हमें दालें नहीं मिलती ओके इन रेट्स पे कि जो हम बेच सकें। ठीक है, हम इस चीज़ को गवर्नमेंट के साथ हमारा कन्फ्लिक्ट भी ना बने, इस चीज़ को कवर करने के लिए हम इसमें पल्ले से कंट्रीब्यूशन कर देते हैं। हम इस साल में, पिछले साल में हम 3 से 4 लाख रुपया जुर्माना हम गवर्नमेंट को अदा कर चुके हैं। 3 से 4 लाख रुपया? 3 से 4 लाख रुपया। और वायलेशंस किस चीज़ की? वायलेशंस ये डीसीओ की दालें और चीनी की प्राइस के ऊपर। जी, आप गवर्नमेंट से जवाब लेके दें इन चीज़ों का। हम तो मजबूर हैं, हमने तो गवर्नमेंट ने कहना है ये करो, हम तो यस सर कहेंगे, नहीं कहेंगे तो हमें हमारे खिलाफ। लेकिन इतनी भी वैसे आपने यकीनन बहुत सी अपनी बातें बयान कर दी हैं, लेकिन इतनी भी मजबूरी नहीं होती कि आपको एक तरफ से एक रेट पे चीज मिल भी ना रही और आप कहे कि हम जुर्माने भी देते जाएंगे बार बार। मैं तो आपको सच बात बता रहा हूँ, हम तो मजबूर हैं। अभी क्या कार्रवाई होगी? क्या अभी कार्रवाई ये होगी कि इनको फ़ाइन करेंगे। ये जैसे ये कह रहे हैं कि जी हम इतनी ज़्यादा चीज़ें या इतनी बोरियां जो हैं वो परचेज़ नहीं कर सकते। अभी भी मैं ऊपर आ रहा था जब, तो इनका ये मेरा ख्याल है कि नीचे इनका वेयर हाउस बना हुआ है, उसको भी आप देखें कि उसमें जाके इन्होंने वो सारी चीज़ें जो हैं वो काफ़ी क्वान्टिटी में पड़ी हुई हैं, अभी भी पड़ी हुई हैं। अगर वो चीज़ें हैं तो डेफिनेटली ये जो चीनी है वो भी क्वांटिटी में ला के इधर रख सकते हैं और उसको इजीली जो है जो गवर्नमेंट का रेट है उसके मुताबिक उसको सेल कर सकते हैं। लेकिन मिडलमैन से लेते हैं और फिर कहते हैं जी हम सरकारी रेट पे दे नहीं सकते। जी बिल्कुल इसी तरह ही है जी। ये तो खुद आप फरमा रहे हैं कि जी हम मिडलमैन से लेते हैं, जबकि इनको चाहिए कि भी अगर जितना इनका बड़ा स्टोर है या इनका जो गोदाम है वो उसमें रखी हुई हैं चीज़ें, ये बाज़ार से भी ला के मंडी से ला के वो रखें, वो आवाम को दें, ताकि इनको आवाम अगर इतना अवामी स्टोर ये बनाया हुआ है तो आवाम को सहूलत दें, जो गवर्नमेंट ने रेट दिया हुआ है उसके मुताबिक ये सेल करें उसको। ठीक है सर, अभी क्या कार्रवाई होगी? अभी ये है कि इनको फ़ाइन करेंगे, हम 10,000 फ़ाइन करेंगे इनकी जो वायलेशन है उसके ऊपर। ठीक है जी, अभी जो वायलेशन है उसके ऊपर इनको फ़ाइन होगा। शुगर की वायलेशन देखी है, डीसी काउंटर की अगर बात की जाए तो वो यकीनन काफ़ी बेहतर है। अभी तक जितने स्टोर्स हमने देखे हैं वहाँ पे तो ऐसी चीज़ें पड़ी हुई थी, ऐसी दालें पड़ी हुई थी जो कि यकीनन इनका कोई दुकान का कोई मुलाजिम भी होगा वो भी शायद अपने घर नहीं लेकर जाएगा, मगर यहाँ पर ये चीज़ बेहतर है, जो वायलेशन है उस पर जुर्माना हो रहा है।
जी नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं सब्ज़ाज़ार में, अल-कौसर स्टोर है ये। यहाँ पर क्या वैल्यूएशंस इस वक्त ये पाई गई हैं वो हम जानेंगे। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट सैयद तनवीर अब्बास साहब हमारे साथ ही हैं। सर, यहाँ पे क्या वैल्यूएशंस पाई गई हैं? इसमें यह है कि जो इन्होंने डीसी काउंटर लगाया हुआ है, इसमें एक तो ये डीसी काउंटर को प्रॉपर फिल नहीं किया हुआ। ठीक है। दूसरा ये है कि इन्होंने जो इसी तरह ब्लैक चने जो हैं वो उनका रेट ज़्यादा है। हाँ। चने की दाल का रेट ज़्यादा है। इसके बाद चीनी का जो रेट है वो 95 इन्होंने लगाया हुआ है, वो हमने परचेजिंग भी की है। आज के जो सरकारी रेट है वो आज क्या है? का जो सरकारी रेट है वो 91 है। ठीक है। 91 रुपये रेट है। हाँ। ये 95 रुपये उसको सेल कर रहे हैं। ठीक है। इसी तरह ये जो अपना काले चने हैं। हाँ। या दाल जो है डीसी काउंटर इन्होंने लिख के लगाया हुआ है प्रॉपर। इन्होंने जो सरकार की तरफ से रेट लिस्ट लगानी चाहिए, इन्हें अवेजा करनी चाहिए, वो भी अवेजा नहीं की, ताकि आवाम को पता ना चले। अगर आवाम को पता चले कि जी ये प्रॉपर ये डीसी काउंटर बना हुआ है, इस पे ये चीज़ें जो हैं ये सस्ती और अच्छी म्यारी जो हैं चीज़ें वो मिल रही हैं, तो वो ये जो इम्पोर्टेड के नाम पे जो ये बेचते हैं वो उनसे आवाम को छुटकारा मिल जाए और जो सही उनको रेट है उसके मुताबिक उनको वो चीज़ें मिल जाए। ठीक है। वसीम, अगर आप ये दिखा सकें सारी सूरत हाल, यहाँ पे लगाया हुआ है लिख के कि ये डीसी काउंटर है, मगर डीसी काउंटर के यहाँ पर कहीं पर भी एक लिस्ट आवेज़ा करनी होती है जिसके ऊपर इन तमाम जो दालें हैं इनके रेट लिखे होते हैं। मगर यहाँ पर जो इस वक्त रेट लिखे हुए हैं, काले चने जिसका सरकारी रेट 118 रुपये है, 122 रुपये लिखा हुआ है डीसी काउंटर के ऊपर। मगर ये है कि इसकी क्वालिटी उससे बेहतर है। जो हमने लास्ट स्टोर विज़िट किया वहाँ पे क्वालिटी बहुत ही नाकिस थी, वो तो यकीनन कोई भी नहीं ख़रीदेगा। मगर जहाँ पर क्वालिटी बुरी है वहाँ पर रेट डीसी रेट के मुताबिक पे चीज़ मिल रही है। मगर यहाँ पे सूरत हाल ये है कि डीसी काउंटर तो बनाया गया है, क्वालिटी बेहतर है, मगर सरकारी रेट पर चीज़ मिल नहीं रही है। तो सर, अब कितनी टोटल वायलेशंस है, अब क्या फिर कार्रवाई होगी? ये है कि इन्होंने इनकी एक तो दाल पे जो चने की दाल है वो वायलेशन है रेट की। इसके बाद काले चने जो हैं उसकी वायलेशन है। तीसरा, इन्होंने जो बारहा मरतबा इनको कहा गया कि डिस्प्ले करे रेट लिस्ट जो है सरकार की वो नहीं लगाई हुई है। इसके बाद चीनी की जो है वो वायलेशन है इनकी कि चीनी का जो सरकारी रेट है वो 91 है, आज ये 95 सेल कर रहे हैं। तो अभी ये है कि इनके ख़िलाफ़ हम कार्रवाई करेंगे। तो ये ऑनर भी हैं इस अपना स्टोर के, तो इनको ये सारी बात बताई भी है, ये इन्होंने इसको ओन भी किया है, बात भी कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे आप? ठीक हैं? अच्छा, यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से यकीनन है कि आपने डीसी काउंटर जब बनाना है, पहली तो उसे आपने प्रॉपरली फिल करना है, उसे पूरा एक सेक्शन आपने देना है, और दूसरा ये कि जो सरकारी रेट लिस्ट है उससे आवेज़ा भी करना है। मगर यहाँ पे तो स्टोर के अपने रेट लगे हुए डीसी काउंटर में भी। असल में सूरत हाल ये है कि ये बिल मेरे पास मौजूद है। जी। ये होलसेल मार्केट से जो दाल चना हमें 122 रुपये पर केजी के हिसाब से मिले पूरा थैला। ये अकबरी मंडी से? अकबरी मंडी, ये बिल मौजूद है ना, ये आपके सामने जाकर देख। तो ये ज़ाहिर है ये डीसी साहब ने जो रेट लिस्ट जारी की है वो 2020 के 7वें महीने में जारी की हुई है ना। तो 5 और 2 7 माह हो गए हैं ना। तो आप हर बंदे को ही पता है कि ज़्यादा से ज़्यादा 8 दिन के बाद रेट चेंज होंगे। 7 माह तो एक चीज़ का रेट, वो भी पाकिस्तान में। तो आपका गवर्नमेंट से ये गिला है कि इनके रेट साथ साथ आए दिन रिवाइज होने चाहिए, जो कि नहीं हो रहे। अच्छा, ये बताइएगा, आपने ये बिल जो पेश किया है इसके ऊपर ना किसी स्टोर का नाम लिखा हुआ है, ना इसके ऊपर कोई ये कच्ची रसीद लग रही है इस पे। ये MT देखना, ये मुर्शद ट्रेडर है यतीम खाना में ना। नहीं, अकबरी मंडी कहाँ गई फिर हम ये गवर्नमेंट तो कहती है कि आप अकबरी मंडी से परचेज करें, किसी मिडल मैन से ना लें, ताकि उसका अपना कमीशन ना हो ना बीच में। इनका एक जो है ना, इनकी शॉप अकबरी मंडी में है और एक इधर है। अगर अकबरी मंडी से हम लेते हैं तो तब भी इनसे लेते हैं, इधर से हमें किराया जरा कम पड़ता है। अब ये जो वायलेशंस आपने भी बताई, उन्होंने भी अपने कुछ तहफ़्फ़ुज़ात आपके साथ शेयर किए हैं, और उम्मीद है कि आप इन तहफ़्फ़ुज़ात को भी डीसी साहब तक पहुंचाएंगे कि अगर अकबरी मंडी से ही शायद इनको नहीं मिल रही उस रेट पे चीज़, या रेट आगे जो वेंडर्स हैं उनसे नहीं सही कीमत पे मिल रही या महंगे दामों में मिल रही है, तो आवाम को सस्ती नहीं बेच सकते हैं। नहीं, बिल्कुल ये इनके कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो हम बिल्कुल उसको आगे तक पहुंचाएंगे। लेकिन जो मौके पे जो चीज़ें इनकी वायलेशंस हैं वो तो ये भी मान रहे हैं, तो उनके ख़िलाफ़ तो कार्रवाई हमने तो उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई करनी है। तो वो अपना आपके सामने भी है
ऑनर्स जो हैं इनके सामने भी है, तो उसके ख़िलाफ़ हम कार्रवाई करेंगे। ठीक है जी। तो बकाया इनके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो इंशाल्लाह वो हम पहुँचाएँगे आगे तक कि मंडी में भी जो है इनको रिलीफ दिया जाए। ठीक है सर, अभी क्या कार्रवाई क्या होगी? अभी ये है कि इनको जो है वो हम फाइन कर रहे हैं ये, क्योंकि नॉन डिस्प्ले इनकी रेट लिस्ट जो है वो नॉन डिस्प्ले है। उसके बाद जो ब्लैक चने हैं या चने की दाल है या शुगर जो है उसका रेट जो है वो वायलेशन हुई है। तो ये तमाम को मिला के जो है 3-4 इनकी वायलेशंस बन जाती हैं। तो इनके ख़िलाफ़ जो है अभी ये हम कार्रवाई करते हैं और इनको फ़ाइन जो है वो करेंगे हम। ठीक है जी, इनको फ़ाइन किया जाएगा। 3 से 4 वायलेशन उन्होंने बताया कि इनकी हैं और उसके ख़िलाफ़ ही यकीनन इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाएगी। यही नाज़रीन सूरत हाल है। डीसी काउंटर्स बनाए गए हैं आवाम को रिलीफ देने के लिए ताकि उन्हें एक मुनासिब कीमत पर चीज़ें मिल जाएँ, अच्छी चीज़ मिल जाए। मगर जो स्टोर मालिकान है शायद इस चीज़ पर आमादा नहीं है कि लोगों को किसी तरह से रिलीफ मिल सके। चीनी महंगे दामों बिक रही है, दालें जो हैं वो भी महंगे दामों बेची जा रही हैं। डीसी काउंटर का कोई बज़ाहिर तो ये लगता है कोई फ़ायदा नहीं है, मगर गवर्नमेंट की कोशिश तो शायद है कि आवाम को रिलीफ पहुंचे, किसी तरीके से एक मुनासिब चीज़ मिल जाए अच्छे दाम के ऊपर। मगर जो स्टोर्स हैं उनको शायद ये डर है या खौफ है कि फिर हमारी जो दूसरी प्रोडक्ट्स हैं या जो हम खुद बेचना चाहते हैं जो 15% मुनाफे से या उससे भी ज़्यादा मुनाफे से, फिर शायद वो नहीं बिकेगी और सारे डीसी काउंटर से ही चीज़ें ख़रीदेंगे। और इसलिए शायद इस तरह की वायलेशन हमें देखने को मिलती हैं। शहर भर में तकरीबन यही सूरत हाल है, चाहे वो आप सब्ज़ी देख लें, फल देख लें, बाकी अशिया खुरनोश को देख लें, यही वायलेशंस आपको देखने को मिल रही हैं। और ये रोज़ की सूरत हाल है। रोज़ ये लोग जाते हैं, प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट जाते हैं, जुर्माने करते हैं, लेकिन सूरत हाल कुछ बदलती नहीं है। मेरे अगर कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं इस सारे मामलात को लेके, इस मैकेनिज़्म को लेके, तो वो यही है कि कुछ ऐसा मैकेनिज़्म बनाना चाहिए कि जिससे उनको भी पता हो जो वायलेशन करने वाले हैं कि हमने एक दफ़ा वायलेशन कर ली तब तो हमेशा जुर्माना हो जाए, मगर दूसरी दफ़ा अगर हम वायलेशन करते हैं तो वो हम बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे, उस पर हमें जो पेनल्टी पड़ेगी। तो ऐसा कोई मैकेनिज़्म होना चाहिए, कोई रिकॉर्ड इनका कंप्यूटराइज्ड होना चाहिए। लेकिन अभी ऐसा कोई कानून जो है वो नहीं है। अभी इसी तरीके से रोज़ाना की बुनियाद पर छापे मारे जाते हैं, जुर्माने होते हैं, मगर गिरां फरोशी जो है वो अरूज पर है। नाज़रीन, आज के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।